प्यारे बच्चों, पवन दूतिका का ये आखिरी वीडियो है। इसमें 25 और 26 भाग है। कह रहे हैं कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। राधिका जी पवन से कह रही हैं कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं कर, इस प्रकार से मेरे सारे दुख का वर्णन तुम श्री कृष्ण भगवान से करना। और क्या करना? धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। राधिका जी कह रही हैं कि धीरे से उनके चरणों की धूल उठा करके ले आना। थोड़ी सी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकोगी। राधिका जी कह रही हैं थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। राधिका जी कह रही हैं कि तुम धीरे से उनके पाँव का धूल ले आना। यदि थोड़ी सी तुम चरण धूल ले आ दोगी तो हाँ, तो कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो मैं उस धूल को अपने सर से लगा के, अपने माथे से लगा के, अपने व्यथित मन को, अपने दुखी मन को थोड़ा शांत कर सकूंगी। तो अपने दुखी हृदय को थोड़ा मैं उस चरण रज को लगा के, चरण की धूल को लगा करके मैं शांत कर सकूंगी। आखिरी भाग है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। राधिका जी को बात याद आ रही है कि यदि तू हवा हो, पवन हो, यदि तुमसे ये हमारी सारी बातें, उपरोक्त कही गई सारी बातें यदि नहीं पूरा कर सको, तुमसे यदि न हो पाए, तो इतना करना, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। कह रही कि यदि हे पवन तुझसे मेरी सारी बातें न हो पाए, तुम मेरी एक विनती मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल मैं तुझी को लगा के। कह रहे कि श्री कृष्ण भगवान के चरणों को ही तुम प्यार से छू करके, श्री कृष्ण भगवान के को ही छू करके प्यार से तुम चली आओ। मैं तुझी को हृदय से लगा लूँगी, सीने से लगा लूँगी, क्योंकि तूने मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी को छुआ है, तुम पवित्र हो गई हो। मैं तुझी को हृदय से लगा करके मैं जी लूँगी, मैं अपना दिन, अपना दुख को काट लूँगी। प्यारे बच्चों, ये पवन दूत का अध्याय समाप्त हो गया। इसमें इस पूरे अध्याय में ज़्यादातर जो है कि अलंकार अर्थात काव्य सौंदर्य की बातें अब हो रही है कि इसमें पूरे अध्याय में ज़्यादातर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब प्रकृति को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, प्रकृति अर्थात हवा को, मिट्टी को, धरती, आकाश, पहाड़, पर्वत, झरना, नदियाँ, इन सबको सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, इन सबसे बात किया जाए, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। उपमा तो आप जानते ही हैं। और इसमें रस, श्रृंगार रस की बातें हो रही हैं। श्रृंगार रस वो होता है जब कोई नायक और नायिका प्रेम करते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं, तो वहाँ श्रृंगार रस माना जाता है। और वो नायक और नायिका जब प्रेम प्रसंग में मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो संयोग श्रृंगार रस होता है। और जब प्रेम में एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो वियोग श्रृंगार रस माना जाता है। तो इसमें संयोग श्रृंगार रस की वर्णन तो नहीं है, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हर जगह राधिका जी पवन से की हुई है।